Buenos días, mi amigos. This is Sarwar Khan, prominent English lecturist and preceptor. तो ये जो क्लास है ये नंबर 4th क्लास है आपकी और इसके अंदर मैं आपको एक नहीं सर दो स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ। इन दोनों को साथ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा इन दोनों को साथ में पढ़ाता हूँ ताकि हम क्लियर डिफरेंस देख सकें दोनों में क्या है। सबसे पहली चीज पिछली क्लास में हमने किया था कि कोई काम मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, एट द मोमेंट कर रहा हूँ, तो ये अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा CES इंग्लिश यूट्यूब चैनल, जो इस चैनल पे आप देख रहे हो, इस पे क्लास नंबर 3 जो है हमारी वो जरूर आप देख लें। उसके बाद ये क्लास लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये उसी के बाद की चीज है। मैं कोई काम कर रहा हूं, वहां हमने कवर किया था आम एक्शन आईएनजी। मैं कोई काम कर रहा हूं, अभी चल रहा है कोई काम, आम एक्शन आईएनजी, आम एक्शन आईएनजी, ठीक है। जैसे है एक्शन स्पीक इंग्लिश, एक्शन क्या होता है वो भी कवर है वहां पर। कोई भी काम होता है, चलना, उठना, वॉक, ठीक है, गेट अप, भागना, रन, ये सब एक्शन है गाइस। ओके, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था आम एक्शन आईएनजी मतलब कोई काम मैं बोलते समय एट द मोमेंट कर रहा हूं। जैसे मैं नहा रहा हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, कोई भी काम एट द मोमेंट आप कर रहे हो। सो आम एक्शन आईएनजी, आम एक्शन आईएनजी, कोई काम मैं कर रहा हूं। जैसे स्पीक इंग्लिश एक एक्शन है, स्पीक इंग्लिश, स्पीक में आईएनजी लगेगा, स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब कोई भी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, 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 देन उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आएगा गाइस, वो काम पूरा हो जाएगा। तुरंत जिस वक्त वो काम पूरा हो, जस्ट पूरा हो, तब हम यूज करते हैं आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। आप होमवर्क कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, मम्मी आपको देख रही है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, आपने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, देन आपने बोला मम्मी को, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया। ये जो सेंटेंस है यही सेंटेंस होता है आपका आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। गाइस जब कोई काम आप अभी अभी पूरा करो उसके लिए हम यूज करते हैं आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कोई काम मैंने कर लिया है, ठीक है। दूसरा है आई एक्शन सेकंड फॉर्म। इसको कब यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस। आई एक्शन सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जब कोई काम आपने पास्ट में किया हो, कल किया हो, परसों किया हो, बीते हुए परसों, ठीक है, या 3 दिन पहले किया हो, 4 दिन पहले किया हो। अब क्लियर डिफरेंस में समझाता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आप समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आपने खाना खा लिया, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आपने कल खाना खाया था। या इसी सेंटेंस को दूसरे वाले को, दूसरे क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता हूं चेंज करके थोड़ा, क्या आपने आज सुबह नाश्ता किया था? क्या आपने 3 दिन पहले मुझसे मदद ली थी? और दूसरा है क्या आप नहा लिए? क्या आपने खाना खा लिया? देखो जो ये सेंटेंस है नहा लिए, खाना खा लिया, उसमें कोई टाइम इंक्लूड नहीं है। मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा हूं कि मुझे पता है कि कोई काम आप कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, रेगुलरली चल रहा है, एट द एक ऐसा मोमेंट आया कि आपका वो काम पूरा हो गया, तो वहां हम यूज करते हैं आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। और जहां टाइम शामिल हो, कोई काम आपने कल किया था, 3 दिन पहले किया था, पास्ट में, पास्ट मतलब बीता हुआ टाइम, ठीक है, आज नहीं, पुराने जमाने की बात हो गई। आई एक्शन सेकंड फॉर्म, कल किया था, परसों किया था, 10 दिन पहले किया था, 10 महीने पहले किया था, वहां यूज करोगे आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। और जो काम अभी अभी किया है वहां यूज करोगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पर एक्शन, बहुत अच्छी एक्शंस दे रखी है मैंने गाइस, किचन से रिलेटेड सारी एक्शंस है। सबसे पहले जो एक्शन है हमारे पास वो है ग्राइंड व्हीट, ग्राइंड व्हीट। अब देखिए ग्राइंड मतलब होता है पीसना, व्हीट मतलब होता है गेहूं। यहाँ एक और कैच है, बहुत से लोग इसको पता नहीं किस हिसाब से बोलते हैं, मैंने देखा है कॉमन मिस्टेक्स है, लोग बोलते हैं कि मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। सर आटा ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, आप गेहूं पिसवाते हो, ठीक है। खुद से जो पीसते हो आप, वो पीसते हो फ्लावर मिल में। तो मैंने आपको इंग्लिश बताई गाइस, बहुत अच्छी इंग्लिश बताई है, तो इसीलिए लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल अगर आपने नहीं किया हो तो, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फ्लावर मिल होती है आपकी चक्की, चक्की जिसमें आटा नहीं गेहूं पिसता है, गुड। सो वो होती है आपकी चक्की, फ्लावर मिल। इसके अंदर आप गेहूं डालते हो या दूसरा जो भी ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है, मेज वगैरह, कॉर्न वगैरह, मेज कॉर्न एक ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी बार्ले वगैरह जितने भी आपके होते हैं वो सब को पीसने के लिए आप फ्लावर मिल के अंदर डालते हो, ठीक है। उसके बाद है ग्राइंड व्हीट। ग्राइंड व्हीट है एक्शन हमारी। ग्राइंड व्हीट का मतलब होता है, बताइए जी, बिल्कुल, ग्राइंड व्हीट का मतलब होता है आपका गेहूं पीसना। अब इसकी सेकंड फॉर्म है ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी इसकी ग्राउंड है, ग्राइंडेड नहीं है, ध्यान रखना, ग्राउंड है। अब ग्राउंड यहाँ पर एज एन एक्शन काम कर रही है। ये इंग्लिश है और मुझे पता है आप लोगों को सबको आती है अच्छे से, और नहीं आती है थोड़ी बहुत तो वो भी हम सीख लेंगे आराम से। ग्राउंड जो है ये वर्ड, ये एक नाउन के उसमें भी यूज होता है। कोई भी मैदान जो होता है गाइस जिसको ग्राउंड बोलते हैं, राइट, वो नाउन है, वो मैदान है, लेकिन यहाँ पर एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो वो भी ग्राउंड होता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग देता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना, ये इंग्लिश है।
ग्राउंड है ना, यहाँ पे ग्राउंड एक्शन सेकंड फॉर्म है। एक ग्राउंड आपका अलग होता है, वो नाउन होता है, कोई भी मैदान के लिए भी हम ग्राउंड बोलते हैं। सो यहाँ होगा ग्राउंड वीट, एक्शन सेकंड फॉर्म होगा ग्राउंड वीट, और एक्शन थर्ड फॉर्म होगा सेम ग्राउंड वीट। अगर मुझे बोलना है कोई काम मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूं, मैं गेहूं पीस रहा हूं भाई बहुत देर से, लेकिन एक हो गया टाइम की हाँ ठीक है गेहूं पीस चुका हूं मैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव ग्राउंड व्हीट। आई हैव मैं बोलूंगा यहाँ पर आई हैव, और फिर एक्शन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? ग्राउंड। और गेहूं पीसने के लिए ग्राइंड व्हीट नहीं बोलेंगे, एक्शन ग्राउंड व्हीट बोलेंगे। जो एक्शन मैंने लिख रखा है ये नॉर्मल एक्शन है, उसके बाद सेकंड फॉर्म में ये हो जाएगा ग्राइंड, ग्राउंड बन जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी ग्राइंड ग्राउंड बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कोई काम मैंने अभी अभी कर लिया है, मुझे बोलना है कि जी मैंने तो गेहूं पीस लिया है जी, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव ग्राउंड व्हीट। बोलिए, आई हैव ग्राउंड व्हीट, आई हैव ग्राउंड व्हीट, आई हैव ग्राउंड व्हीट। ठीक है, उसके बाद यू जो होता है गाइस वो होता है सेकंड पर्सन, राइट, जिससे आप बात कर रहे हो। तो ये भी मैंने पर्सन के बारे में भी अच्छे से सेकंड क्लास के अंदर आई थिंक बताया है, जब मैंने स्ट्रक्चर फर्स्ट पढ़ाया आपको, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इसी चैनल पर CS इंग्लिश पर। यू होता है सेकंड पर्सन जिनसे हम बात करते हैं। तो कोई काम अगर सामने वाले ने कर लिया, सेकंड पर्सन ने कर लिया है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, उसको बोल सकता हूँ यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तुमने कोई काम कर लिया है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तुमने कर लिया है, तुमने कर लिया है। सो यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन है वही, सेम एक्शन लेते हैं गेहूं पीसने की। तो तुमने गेहूं पीस लिया है, यू हैव ग्राउंड व्हीट। कैसे बोलेंगे? यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म ग्राउंड व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखो, सिफ्ट द फ्लावर। अब देखो यहां दो चीज लिखी हुई है, थर्ड में देखोगे आप डो, ऊपर लिखा हुआ है फ्लावर। सर दोनों ही आटा होते हैं। फ्लावर वो आटा होगा जो सूखा है, जो अभी आपने ग्राइंड किया है, और डो वो आटा होगा जो गीला है, जो आपने नीड कर दिया है, गूंथ लिया है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, आटे ही है दोनों, लेकिन जो सूखा है वो फ्लावर है और जो गीला है वो डो है। डफ नहीं बोलेंगे इसको, डो बोलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो सिफ्ट द फ्लावर, मेरे पास सिफ्टर है, सिफ्टर बोले तो छलनी, तो सिफ्टर है, सिफ्टर से मैं जो फ्लावर है जो मैंने ग्राइंड किया है व्हीट को, उस फ्लावर को मैं छान रहा हूं। सर ये जो एक्शंस लिखे, रोटी बनाने का तरीका मैंने बताया है, सभी देखो कोई भी किचन में काम कर सकता है, ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए क्या है, स्पेशली हमारे घर में आसपास में जो चीज चल रही है, जो डेली हम देखते हैं ना, उसकी इंग्लिश अगर आपको आने लग जाएगी, उस पर फोकस आप ज्यादा करोगे, तो आप देखना आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा नेचुरल साउंड करने लग जाएगी, और आपको इंग्लिश वाकई में आने लग जाएगी। क्योंकि बहुत खतरनाक लेवल के सेंटेंस सीखना, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप सोशल मीडिया पर देखते हो खतरनाक खतरनाक वर्ड आ जाते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी डेली लाइफ में जो यूज करते हो ना सेंटेंसेस, वो जरूर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको बेसिक आता नहीं है और आप बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज कर रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है। आपने प्लेन उड़ाना सीखा नहीं और अब डायरेक्ट उड़ा रहे हो, तो वो वाली बात हो जाएगी, वो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, क्रैश भी कर सकते हो आप, पूरे चांस से क्रैश होंगे। वही चीज है, हमें बेसिक को समझना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी एक्शन है, बहुत कमाल के एक्शन है, पूरे यूट्यूब पर शायद ही ऐसी एक्शन हो कि लगातार एक सीक्वेंस में सारी एक्शन मैंने आपको बता रखी है। हो सकता है इनके बारे में बताया गया हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स के साथ इनको इस तरीके से बताना, आई थिंक दैट माइट बी द फर्स्ट क्लास। सिफ्ट द फ्लावर मतलब आटा छानना, ठीक है जी। तो सिफ्ट का सेकंड फॉर्म होगा सिफ्टेड और थर्ड फॉर्म होगा सिफ्टेड। मुझे खुद के लिए बोलना है तो मैं बोलूंगा, कोई काम अगर मैंने अभी अभी किया है तो मैं बोलूंगा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोलूंगा? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। और एक्शन क्या है? एक्शन है हमारे पास आटा छानना, सिफ्ट द फ्लावर। तो सिफ्ट नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी सिफ्टेड। वैसे तो सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है। तो मैंने आटा छान लिया है, आई हैव सिफ्टेड द फ्लावर। इसको फ्लावर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, फ्लावर बोलेंगे। आई हैव सिफ्टेड द फ्लावर, बोलिए, आई हैव सिफ्टेड द फ्लावर। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन ने कोई काम कर लिया है तो मैं कैसे बोलूंगा? यू हैव सिफ्टेड द फ्लावर। यू हैव सिफ्टेड द फ्लावर, कर लिया है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं तूने कर लिया है, यू हैव सिफ्टेड द फ्लावर। लेकिन गाइस नंबर थर्ड देखो आप, यहां पर क्वेश्चन है, सेकंड पर्सन से कंफर्म करना हो। मान लो कोई काम आपने उसको दिया था, आपकी मम्मी ने आपको कोई काम दिया था, बेटा आटा छान लेना यार, है ना मेरा प्यारा बच्चा, बेटा आटा छान लेना। तो मम्मी ने दिया था, आप आटा छान रहे थे, ठीक है, आई एम शिफ्टिंग द फ्लावर, मैं आटा छान रहा हूं, कल की क्लास में देख सकते हो। लेकिन अब मम्मी पूछ रही है, मम्मी ने देखा कि आप रील्स देखने लगे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो मम्मी ने आपको काम दिया था, मम्मी कंफर्म कर सकती है आपसे आकर, बेटा ये कर लिया, और काम क्या है? बेटा तूने आटा छान लिया। कैसे पूछेंगे? हैव यू सिफ्टेड, थर्ड फॉर्म आएगी, हैव यू सिफ्टेड द फ्लावर। फिर से बोलिए,
हैव यू सिफ्टेड द फ्लावर? देखिए स्पोकन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें वैसे ही बोलना है जैसे कि मेरा इंटरेक्शन है। मैं कोशिश करता हूँ आप सबसे बात करने की, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ गाइस, और मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हमारी क्लास के अंदर होना चाहिए। आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना है। स्पोकन क्लास का सबसे बड़ा रूल यही है, स्पीक, स्पोकन स्पीक बोलना ही पड़ेगा गाइस, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको पूछना है, फिर से मम्मी आपसे पूछ सकती है या आप मम्मी से पूछ सकते हो, कोई भी इंसान सवाल कर सकता है। आपने कोई काम कर लिया, सवाल है कि क्या आपने आटा छान लिया? कैसे पूछेंगे? हैव यू सिफ्टेड द फ्लावर? हैव यू सिफ्टेड द फ्लावर? जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने पहले भी क्लासेस में जिक्र किया इस चीज का, आपकी वॉइस थोड़ी डाउन होगी। हमें नेचुरल वे में क्वेश्चन पूछना है, ना कि रोबोट की तरह, ठीक है? तो वॉइस डाउन कीजिए, क्वेश्चन क्यूरियोसिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ठीक है? हैव यू सिफ्टेड द फ्लावर? हैव यू सिफ्टेड द फ्लावर? क्या आपने गेहूं पीस लिया है? इसका सवाल कैसे होगा? हैव यू, एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव यू ग्राउंड व्हीट? हैव यू ग्राउंड व्हीट? ध्यान रखना थर्ड फॉर्म आएगी। हैव यू ग्राउंड व्हीट? क्या आपने गेहूं पीस लिया? नेक्स्ट है हमारे पास नीड द डो। आप समझ ही गए होगे अभी तक तो। नीड द डो जो एक्शन है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आटा गूंदना, ठीक है? तो नीड द डो के लिए अगर सवाल करना है, मम्मी आपसे सवाल कर सकती है, मम्मी ने आपको काम दिया हो कि भाई आटा गूंदना था, या आपको बहुत भूख लग रही है तो आटा गूंदा नहीं गूंदा, तो इसके बारे में आप कंफर्म करना चाहते हो मम्मी से, तो कैसे कर सकते हो? हैव यू, एक्शन थर्ड फॉर्म, नीडेड द डो? कैसे पूछेंगे? हैव यू नीडेड द डो? हे मॉम, हे मॉम, मम्मी को ऐसे बोल सकते हो आप, हे मॉम हैव यू नीडेड द डो? हे मॉम हैव यू नीडेड द डो? आंसर दो है गाइस, मम्मी कुछ भी आंसर कर सकती है। अगर मम्मी ने कर लिया है तो मम्मी बोल देंगी यस, आप एक्शन थर्ड फॉर्म। मम्मी ने नहीं किया है तो मम्मी बोल देगी नो, आई नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म, या आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने यहाँ पर आई और हैव का कॉन्ट्रेक्शन बनाया है, ठीक है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। आई प्लस हैव मैंने किया है गाइस यहाँ पर आव, आव। आप हैव प्लस नॉट भी कर सकते हैं, आई अलग रखें और हैव प्लस नॉट का कॉन्ट्रेक्शन बना दें, जो कि होगा हैवंट। हैवंट, लास्ट का टी प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ज्यादातर ऐसे ही लोग करते हैं नेटिव स्पीकर्स, लास्ट के टी को उड़ा दो और डायरेक्ट बोलो हैवंट। आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म। नो, आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म। या इस तरीके से भी बोल सकते हो, नो आई हैव नॉट, एक्शन थर्ड फॉर्म। तो मम्मी हाँ करेगी। फिर से सवाल करते हैं एक बार, मम्मी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप, मम्मी, है ना, मम्मी क्या आपने ये लेते हैं, मम्मी क्या आपने आटा गूंथ लिया है? कैसे पूछेंगे? हे मॉम हैव यू, एक्शन थर्ड फॉर्म, हे मॉम हैव यू नीडेड द डो? हे मॉम हैव यू नीडेड द डो? आंसर क्या हो सकता है? मम्मी को अगर हाँ करना है, हाँ बेटा मैंने आटा गूंथ लिया है, यस आई नीडेड द डो, यस आई नीडेड द डो, यस आई हैव नीडेड द डो। आई हैव का कॉन्ट्रेक्शन आव मिला के, यस आई नीडेड द डो। एंड, मम्मी एंड लगा के कल वाली क्लास को रिपीट कर सकते हो आप। मैं, नंबर 4 है, रोटी बेल रही हूं, बेलन से, बेलन बोलते हैं रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड चकला। तो रोलिंग पिन से रोलिंग बोर्ड के ऊपर क्या हो रहा है? रोल आउट हो रही है चपाती, ठीक है? रोल आउट मतलब होता है उसको ऐसे बेलना, आप सब जानते हो। तो मम्मी क्या बोल सकती है? यस आई नीडेड द डो। हाँ मैंने आटा गूंद लिया, यस आई एक्शन थर्ड फॉर्म, यस आई नीडेड द डो एंड आम एक्शन आईएनजी, कल वाली क्लास कोई काम में कर रही हूं। हाँ मैंने आटा गूंद लिया है, यस आई नीडेड द डो एंड आम रोलिंग, रोल में आईएनजी लगाएंगे, रोलिंग आउट चपाती, मैं रोटी बेल रही हूं, ठीक है? इस हिसाब से कल के जो पुराने स्ट्रक्चर्स है उनको भी साथ में यूज करें। आप अच्छे से क्लास को देखें 2 से 3 बार, अगर देख सकते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करें फिर उनकी, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मम्मी को मना करना है, मना करना है मम्मी को कि नहीं जी मैंने आटा नहीं गूंदा है, तो कैसे बोलेंगे? नो आई हैव नॉट, या आई हैव नॉट की जगह आई अलग रखो, हैव नॉट का कॉन्ट्रेक्शन भी बोल सकते हो, नो आई हैवंट, एक्शन थर्ड फॉर्म, ऐसे भी बोल सकते हो। नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट नीडेड द डो, एक्शन थर्ड फॉर्म आएगी, नो आई हैव नॉट नीडेड द डो, नहीं मैंने आटा नहीं गूंदा है। अब नेगेटिव में मैंने ऊपर एक चीज लिखी है दोस्तों, येट। अगर अभी तक लगाना हो आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव में बहुत लगाते हैं हम लोग कि यार मैंने ये काम अभी तक नहीं किया है, मैंने वो काम अभी तक नहीं किया है, अभी तक वाली जो चीज है उसके लिए आप यूज कर सकते हो येट, राइट? तो मुझे अगर बोलना है कि नहीं मैंने अभी तक, मम्मी को बोलना है कि मैंने अभी तक आटा नहीं गूंथा है, तो कैसे बोल सकते हैं? नो आई हैव नॉट नीडेड द डो येट, है ना, मैंने अभी तक नहीं किया है, नो आई हैव नॉट नीडेड द डो येट। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि कोई काम थर्ड पर्सन ने किया। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? जिनके बारे में हम बात करते हैं, ही शी। तो कोई काम अगर थर्ड पर्सन ने अभी अभी पूरा कर लिया, भाई उसने ये काम कर लिया, उसने ये काम कर लिया, कोई नाम भी आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम आजकल काफी नाम ले रहे हैं सलमान का, तो कोई काम सलमान ने कर लिया तो कैसे बोलेंगे? सलमान हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। सलमान हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो सलमान ने कोई काम कर लिया है, मान लीजिए काम है ना, सलमान से क्या काम करवा रहे हैं? रोटी पलटवा रहे हैं हम। पलटना, रोटी को पलटने की एक्शन भी बता दी। देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक्शंस, बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस लिए हमने, बहुत से लोगों को पता नहीं होता इतनी अच्छी अच्छी एक्शंस है। फ्लिप चपाटी मतलब है रोटी को पलटना। जब आप चपाती को पलटते हो उसको बोलते हैं फ्लिप चपाटी, ठीक है। सो फ्लिप का थर्ड फॉर्म आएगा फ्लिप्ड। क्या आएगा? फ्लिप्ड। अब देखो एक और अच्छी चीज बताता हूँ, है ना। यहां पर ये जो वर्ड है ना, डी, लास्ट में जो लेटर दिख रहा है, इस वर्ड में लास्ट में लेटर है डी। सर ये जो डी है ना, ये डी प्रोनाउंस ही नहीं होगा इधर। नेटिव स्पीकर इसको ऐसे नहीं बोलते हैं फ्लिप्ड। आपने सुना होगा कुछ लोग इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये मिस प्रोनाउंसिएशन इसका। डी विल साउंड लाइक टी। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। डी टी की तरह साउंड करेगा। टी इज फॉर टाइगर। सो आपको बोलना है फ्लिप्ड। बोलिए मेरे साथ, फ्लिप्ड। फ्लिप्ड चपाती। क्यों? क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मुझे बोलना है कि सलमान ने रोटी पलट दी है। सलमान, सलमान हैज, इस ही की जगह सलमान भी यूज कर सकते हैं हम। सलमान भी थर्ड पर्सन है, अकेला है। सलमान हैज एक्शन थर्ड फॉर्म फ्लिप्ड चपाती। सलमान हैज फ्लिप्ड चपाती, ठीक है। एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो टी होता है ना सर, टी, मैं चपाती बोल रहा हूं, चपाती नहीं बोल रहा हूं। इंग्लिश के अंदर जो टी है ना, वही साउंड है। त त से तरबूज जो होता है वो साउंड है ही नहीं। इंग्लिश में साउंड नहीं है वो। इंग्लिश के अंदर आपको टी मिलेगा। मतलब अगर किसी का नाम, किसी बंदे का नाम है ये TARUN, ठीक है, तो इसको तरुण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ठरुण। ठरुण बोलेंगे। तो ये इंग्लिश की खासियत है कि इसके अंदर टी साउंड का टई साउंड होता है, तय होता ही नहीं है, ठीक है। सो फ्लिप चपाटी, नॉट चपाती। बोलने को हम बोल सकते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारे इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, तो आप बोल सकते हो चपाती, बट चपाटी इज द करेक्ट वर्जन अगर इंग्लिश से जा रहे हो तो आप। उसके बाद है नेक्स्ट जो एक्शन है हमारे पास, वो है बेक चपाती। बेक चपाती मतलब आप समझ गए होंगे कि रोटी सेकना। सर सेकना बेक भी होता है, रोस्ट भी होता है, डिफरेंस क्या है पता है आपको? सर देखो मैं बताता हूं आपको। बेक मतलब है कि आप कोई चीज सेक रहे हो, लेकिन आप सेक रहे हो किसी बर्तन के ऊपर, ठीक है। कोई ना कोई वेसल आपने लगा रखा है नीचे, कोई ना कोई बर्तन आपने लगा रखा है, उसके बाद आप सेक रहे हो। जब रोटी हम सेकते हैं तो सबसे पहले कुछ ना कुछ उसमें होता है, उसके बाद हम सेकते हैं। दूसरा बेकिंग का एक और यूज है कि जो बेकरी के जितने भी आइटम्स होते हैं, केक वगैरह, वो सब बेकिंग किए जाते हैं, ठीक है, बेक होते हैं वो सब। लेकिन दूसरा एक्शन है रोस्ट। यार ये रोस्ट क्या होता है? वो वाला रोस्ट अलग है, वो भी रोस्ट आप जानते होंगे, ठीक है। वो रोस्ट जो आजकल कर देते हैं लोग, स्टेज के ऊपर लोगों को रोस्ट कर देते हैं, ये रोस्ट सेकने वाला है। तो देखो रोस्ट होता है कि आप अंगारों पर डायरेक्ट सेक रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट आप कोल्स के ऊपर सेक रहे हो, बिल्कुल, तो वो होगा वो वाला रोस्ट। कोई बर्तन नीचे नहीं लगा हुआ। जैसे हमने चिकन वगैरह काफी देखा है, तो चिकन वगैरह सिकता है, सो वो रोस्ट होता है, ठीक है। लेकिन बर्तन अगर है तो वो बेक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होना चाहिए डिफरेंस इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप एक्शन है हमारे पास बेक चपाती। तो बेक का थर्ड फॉर्म होगा बेक्ड। तो कैसे पूछ सकते हैं? हमें अगर थर्ड पर्सन के लिए पूछना है, थर्ड पर्सन के लिए पूछना है, अगर मैं आपकी मम्मी के लिए पूछूं या आपके पापा के लिए पूछूं, गाइस आपकी मम्मी पापा, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, ये सब कौन है मेरे लिए? थर्ड पर्सन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे व्यूअर हो, इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी फैमिली है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपके ही भाई के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो कौन से होंगे? थर्ड पर्सन होंगे वो, ये ध्यान रखना। तो थर्ड पर्सन हो गया, अगर मैं आपके भाई के लिए बात कर रहा हूँ तो हम बोलेंगे हैज योर ब्रदर। बोलिए मेरे साथ, हैज योर ब्रदर, ठीक है। और एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज योर ब्रदर एक्शन थर्ड फॉर्म। ये रहा क्वेश्चन, हैज योर ब्रदर एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या आपके भाई ने कोई काम कर लिया है? कैसे पूछेंगे? काम है हमारे पास, क्या आपके भाई ने, ये लेते हैं एक्शन, क्या आपके भाई ने रोटी सेक ली है? तो कैसे पूछेंगे? हैज योर ब्रदर baked chapati, not bake, baked. Has your brother baked chapati? Baked, ठीक है। baked, baked मत कर देना, इसमें डी टी की तरह प्रोनाउंस होगा, मैंने पहले भी बता दिया, है ना। तो हैज योर ब्रदर बेक्ड चपाती? सो आंसर हो सकते हैं दो। अब ब्रदर है तो बार बार माय ब्रदर यूज नहीं करेंगे हम। ब्रदर के लिए ही यूज करेंगे, सिस्टर के लिए शी यूज करेंगे, फादर के लिए ही यूज करेंगे, और मदर के लिए हम शी यूज करेंगे। तो ब्रदर है, ब्रदर के लिए हम ही यूज करेंगे। यस ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। यस ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म।
हाँ, उन्होंने कोई काम कर लिया है। काम क्या था? क्या उन्होंने रोटी सेक ली है? यस ही हैज बेक्ड चपाती। यस ही हैज बेक्ड चपाती। ठीक है। रोस्ट कोटेड चीज, ये कोटेड चीज क्या होता है गाइस? चीज तो आप सब जानते हो, सबकी फेवरेट है, सैंडविच वगैरह में लगती है। कोटेड चीज होती है इंग्लिश पनीर की। हमारे इंडियन फेमस डिश है, इसको बहुत खाते हैं, पनीर टिक्का वगैरह ये सब चीजें बहुत फेमस है। तो ये जो होता है कोट, इसको पनीर को बोलते हैं हम क्या? कोटेज चीज। ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर कोटेज चीज बोलते हैं पनीर को। पनीर की इंग्लिश भी मैंने इस क्लास में आपको बताने की कोशिश की। रोस्ट कोटेज चीज, उसको रोस्ट करना। ठीक है। तो अब रोस्ट का थर्ड फॉर्म रोस्टेड, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम है, खैर सारी एक्शंस की फॉर्म सेम है जी। तो थर्ड फॉर्म क्या है? रोस्टेड। तो हमें क्या बोलना है? हमें भैया के लिए फिर से पूछते हैं, क्या आपके भैया ने, है ना, चलो सिस्टर के लिए पूछते हैं, शी यूज करेंगे फिर आंसर में। क्या आपकी बहन ने, क्या आपकी सिस्टर ने कोटेज चीज मतलब पनीर को सेक लिया है? कैसे पूछेंगे? हैज, बहन कौन सी पर्सन हुई? आपकी सिस्टर कौन सी पर्सन हुई? ध्यान रखना, थर्ड पर्सन हुई, सिंगुलर है, एक है, तो हैज से क्वेश्चन होगा, ना कि हैव से। ठीक है। हैज योर सिस्टर, हैज योर सिस्टर, एक्शन थर्ड फॉर्म, हैज योर सिस्टर रोस्टेड कोटेज चीज? क्या आपकी बहन ने कोटेज चीज मतलब पनीर को सेक लिया है? चिकन होगा तो चिकन आ जाएगा। ठीक है। हैज योर सिस्टर रोस्टेड कॉटेज चीज? दो आंसर होंगे, सिस्टर है तो शी आएगा। यस शी हैज रोस्टेड कॉटेज चीज। नो, मना करना हो, नो शी हैजन, नो शी हैजन, इसको बोलेंगे हैजन। ठीक है, हैज और नॉट का कॉन्ट्रेक्शन। नो शी हैजन रोस्टेड कॉटेज चीज। उसके बाद है एक्शन हैव पिज्जा। आप सब खाते हैं, ये मुझे पता है, ऑलमोस्ट सभी खाते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये इटालियन वर्ड है, इटालियन डिश है सर। इसको कुछ लोग बोलते हैं पिज्जा, इसको कुछ लोग बोलते हैं पिज्जा। बहुत नेक्स्ट लेवल के जो है, प्रो लेवल के लोग तो पिज्जा बोलते हैं। ठीक है। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी हमारे हिसाब से, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है पिज्जा। पिज्जा, मेरे साथ बोलिए आप, पिज्जा। क्योंकि इटालियन डिश है तो प्रोनाउंसिएशन डिफर करती है, बहुत अलग है। हैव पिज्जा। हैव यहां पे जो यूज हुआ है गाइस, वो यूज हुआ है खाने के लिए। ध्यान रखना, हैव इज इक्वल टू ईट। आप ईट भी बोल सकते हो, लेकिन ईट इतना फैशन में नहीं है। ईट बोल सकते हो, बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड है, गलत नहीं है, एकदम सही है। आप खाने के लिए ईट यूज करते आए थे आज तक, अभी भी कर सकते हो, गलत नहीं है। बट हैव ज्यादा लोग यूज करते हैं, नेटिव स्पीकर्स वगैरह सब हैव यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है। सो हैव पिज्जा, बोलिए मेरे साथ, हैव पिज्जा। और हम कोई ग्रामर तो सीख नहीं रहे यहाँ पर, हम जो सीख रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है 95% इनफॉर्मल। तो हैव ज्यादा यूज होता है खाने और पीने के लिए भी हैव यूज कर सकते हो, पीने के लिए आप ड्रिंक भी यूज कर सकते हो। हैव पिज्जा, पिज्जा खाना। ठीक है। अब मुझे हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड और थर्ड फॉर्म होता है हैड। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मुझे उन लोगों से क्वेश्चन पूछना है, इसके आंसर आप करोगे यस दे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नो दे हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, और नो दे हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। इसके आंसर आपको करना है, मैंने स्ट्रक्चर में सिर्फ यहां तक लिखा है। तो मुझे अगर पूछना है, उन लोगों के लिए सवाल पूछना है कि क्या उन लोगों ने पिज्जा खा लिया है। मान लीजिए दो चार लोग थे, ये भी थर्ड पर्सन होते हैं लेकिन प्लूरल होता है, दो या दो से ज्यादा लोग। क्या उन लोगों ने पिज्जा खा लिया है? कैसे पूछेंगे? हैव दे हैड पिज्जा, हैव दे हैड पिज्जा, नॉट हैव। थर्ड फॉर्म आएगी, खाने की थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। हैव दे हैड पिज्जा, हैव दे हैड पिज्जा। ठीक है। अब उसका आंसर आप लोग करेंगे यस देव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या आएगा वो आप खुद कमेंट्स में भी मुझे बताएंगे। नेक्स्ट जो एक्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो है आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आई एक्शन सेकंड फॉर्म का यूज होता है गाइस जब कोई काम आपने पास्ट में किया हो। जैसे आई एक्शन सेकंड फॉर्म यस्टरडे, कोई काम मैंने कल किया था, आई एक्शन सेकंड फॉर्म यस्टरडे। हमारे पास एक्शन है ग्राउंड व्हीट, सेकंड फॉर्म में ग्राउंड होगा और फर्स्ट फॉर्म में ग्राइंड होगा, इसका भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो मुझे अगर बोलना है कोई काम मैंने कल किया था, परसों किया था, टाइम इसमें शामिल होगा, ये डिफरेंस है। तो मैं क्या बोलूंगा? आई ग्राउंड व्हीट, मान लीजिए कल किया था, बीता हुआ कल। I ground wheat yesterday, बोलिए I ground wheat yesterday। मुझे सामने वाले के लिए बोलना है भाई तूने कोई काम किया था, मैंने देखा था, तूने किया था। ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से अगर आपको बोलना हो, ये पूछना नहीं होता, ये बताना होता है कि आपने किया था। पोलाइट वे में भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं तू नहीं बोलेंगे, पोलाइट वे है आपने किया था, उसके लिए हम बोलेंगे यू एक्शन सेकंड फॉर्म। यू एक्शन सेकंड फॉर्म। मान लीजिए सामने वाले ने, आपने देखा था उसको आटा छानते हुए, ठीक है, आपको सिफ्टर नहीं मिल रही है, सिफ्टर बोलते हैं छलनी को, वो नहीं मिल रही है, तो आप बोलोगे यार मैंने देखा था तूने आटा छाना था कल। ठीक है। तो कैसे बोल सकते हैं? यू सिफ्टेड द फ्लावर, यू सिफ्टेड द फ्लावर, बोलिए मेरे साथ, यू सिफ्टेड द फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछना। जब आप सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आपने कोई काम किया था कल
3 दिन पहले, 10 दिन पहले, ठीक है, 1 हफ्ते पहले, कोई भी काम हो सकता है। सो डिड यू एक्शन कैसे पूछेंगे? डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन, एक्शन, लेट्स से एक्शन ले लेते हैं हम, ये एक्शन ले लेते हैं, क्या आपने कल पिज्जा खाया था? देखो अब जब डिड आ गया ना गाइस, तो डिड में अपने आप एक्शन सेकंड फॉर्म होती है डू की, इसमें ऑलरेडी एक्शन सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए हम दोबारा यहां पर एक्शन सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। नहीं तो कुछ ऐसा मीनिंग हो जाएगा कि क्या आपने कोई काम किया था, कुछ ऐसा हो जाएगा साउंड। अब ऐसा कोई हिंदी में बोले तो कितना अजीब लगेगा हमें, सेम गोज फॉर इंग्लिश। सो हमें बोलना है डिड यू एक्शन, क्या कोई काम आपने किया था? डिड यू एक्शन, क्या कोई काम आपने कल किया था? एक्शन के बाद यस्टरडे भी लगा दे। डिड यू एक्शन यस्टरडे, डिड यू एक्शन यस्टरडे, क्या आपने कल पिज्जा खाया था? तो जब क्वेश्चन होगा ना, और जब आप मना करोगे और जब क्वेश्चन होगा, वहां सिर्फ ये यूज होगी। तो ये वाले लिखने का मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही है कि यहां सिर्फ डायरेक्ट एक्शन यूज होगी। तो आप डायरेक्ट पूछोगे हैव पिज्जा, हैड नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर, आपको डायरेक्ट बोलना है डिड यू हैव पिज्जा। फिर से बोलिए डिड यू हैव पिज्जा। और अगर मुझे कल के लिए बोलना है कि कल खाया था क्या, डिड यू हैव पिज्जा यस्टरडे, डिड यू हैव पिज्जा यस्टरडे। और परसों खाया था तो कैसे बोलेंगे, डिड यू हैव पिज्जा डे बिफोर यस्टरडे, डिड यू हैव पिज्जा डे बिफोर यस्टरडे। दो आंसर हो जाएंगे इसके। यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, हाँ करने में दोबारा आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे, तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या यूज करोगे, हैड। यस हाँ मैंने खाया था, हाँ मैंने कल पिज्जा खाया था। यस आई हैड पिज्जा यस्टरडे, यस आई हैड पिज्जा यस्टरडे। मना करेंगे नो आई डिडंट, आ गया फिर से डिड, तो दोबारा एक्शन सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, यहां सिर्फ दोबारा हैव पिज्जा आएगा। नो नो आई डिडंट, देखो इस वर्ड को बोलो ऐसे, डिडंट, डिडंट, डिडंट भी बोलते हैं लोग, बट डिडंट ज्यादा नेचुरल साउंड है। नो आई डिडंट एक्शन, ओनली एक्शन, नो आई डिडंट हैव पिज्जा यस्टरडे, नहीं मैंने कल पिज्जा नहीं खाया था। नो आई डिडंट हैव पिज्जा यस्टरडे, राइट। अब कोई काम अगर ही शी ने किया था तो उनके लिए भी एक्शन सेकंड फॉर्म सेम तरीके से यूज होती है, ही शी या कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है। सर्वर ने कोई काम किया था, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है। मान लीजिए सर्वर ने क्या किया था, नाश्ता किया था भाई कल, नाश्ता। इस वर्ड को ब्रेकफास्ट नहीं बोलोगे, ब्रेक फर्स्ट बोलोगे, ब्रेक फर्स्ट। जो दूसरा सिलेबल है फर्स्ट वो स्ट्रेस्ड नहीं है, झटके से बोला जाएगा, और जो फर्स्ट है ब्रेक वो स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड मतलब कौन सी चीज, कौन सा वाउल साउंड आप खींच रहे हो, तो खींचने वाली जो चीज है लंबा बोल रहे हो, ठीक है, खींचकर, वो होता है स्ट्रेस्ड और नॉन स्ट्रेस्ड। तो ये जो ब्रेक है पहला वाला है, कुछ लोग दोनों ही स्ट्रेस लगा देते हैं, वो बोलते हैं ब्रेक फास्ट, जो कि गलत है, ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या, ये लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या सर्वर ने कल नाश्ता किया था? कैसे पूछेंगे, डिड सर्वर, डायरेक्ट आएगा यहां पर एक्शन, देखिए आप यहां भी एक्शन है, एक्शन सेकंड फॉर्म नहीं, क्वेश्चन में भी एक्शन। डिड सर्वर हैव ब्रेकफास्ट, डिड सर्वर हैव ब्रेकफास्ट। और कल के लिए यस्टरडे, बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल होता है, वो आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे, फ्यूचर की जब बात करेंगे, अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सर्वर ने कल नाश्ता किया था, कैसे पूछेंगे गाइस, डिड सर्वर हैव ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्या सर्वर ने कल नाश्ता किया था, डिड सर्वर हैव ब्रेकफास्ट यस्टरडे। आंसर दो हो सकते हैं ऑब्वियसली, अगर उसने किया था तो एक्शन सेकंड फॉर्म आएगा, एक्शन सेकंड फॉर्म आएगा हाँ करने में, मना करने में ओनली एक्शन आएगा क्योंकि डिडंट आता है, ठीक है। हाँ उसने नाश्ता किया था कल, यस ही हैव नहीं, एक्शन सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। यस ही हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे, यस ही हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। मना करेंगे नो नो ही डिडंट, सर्वर लड़का है तो इसलिए हम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसी लड़की का नाम होता तो शी यूज करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और बार बार सर्वर सर्वर नाम यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन में तो नाम यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको बताना है आप किसकी बात कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में भी आप ही शी यूज कर सकते हो, कब, जब सेकंड पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं आप किसकी बात कर रहे हो, तो फिर नाम मेंशन करना पड़ेगा, योर ब्रदर बताना पड़ेगा, कुछ भी मेंशन करना पड़ेगा बताने के लिए। लेकिन जब आंसर करते हैं ना तब बताने की जरूरत नहीं होती, बार बार हमें पता है किसकी बात कर रहे हैं, तो बार बार नाम नहीं लेंगे हम, इसलिए प्रोनाउन बनाए गए, ही शी वगैरह बनाए गए इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ताकि रिपीटिशन ना हो। सो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर्वर ने कल नाश्ता किया था, कैसे पूछेंगे, डिड सर्वर हैव ब्रेकफास्ट यस्टरडे। आंसर हो जाएगा गाइस यस ही, एक्शन सेकंड फॉर्म, ही हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। खाने पीने के लिए दोनों के लिए हम हैव यूज करते हैं, यस ही हैड ब्रेकफास्ट यस्टरडे। और मना करेंगे तो नो नो ही डिडंट हैव breakfast yesterday, no he didn't have breakfast yesterday, no he didn't have breakfast yesterday। जब मना करेंगे तो यहां पर didn't आएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लास है। और अगर आपको ये पूछना है तो एक ये भी ले लेते हैं हम खत्म करने से पहले। डिड दे एक्शन, क्या उन लोगों ने कोई काम किया था? इस दे की जगह कोई दो नाम भी आ सकते हैं, सर्वर एंड सलमान। डिड सर्वर एंड सलमान एक्शन यस्टरडे, क्या उन्होंने कोई काम किया था कल? ठीक है, या बीता जो परसों है उसके लिए। इसके अलावा परसों के अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक 3 दिन पहले, ये सब अगर आपको बोलना है। इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है कि लास्ट में सब चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, हर एक मोमेंट जरूरी है आपके लिए, स्किप ज्यादा ना करें वीडियोस को। स्टडी की वीडियोस भी स्किप कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है? ये टीचिंग कितनी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, 3 days अगो, 3 दिन पहले, 3 days अगो, पिछली रात, लास्ट नाइट, ये सारे पास्ट के फ्रेजेस हैं, पास्ट के फ्रेजेस हैं ये। ठीक है, पास्ट के फ्रेजेस हैं कि क्या कोई काम कल किया था, कल, है ना, लास्ट नाइट। तो सलमान और सरवर ने कोई काम कल किया था क्या, ये पूछना है हमें। क्या सलमान और सरवर ने कल खाना खाया था? कैसे पूछेंगे? डिड सलमान एंड सरवर, एक्शन ही आएगा यहाँ पर, सिर्फ एक्शन सेकंड फॉर्म नहीं। डिड सलमान एंड सरवर हैव लंच यस्टरडे? डिड सलमान एंड सरवर हैव लंच यस्टरडे? और अगर पिछली रात की बोलूं तो लास्ट नाइट, सेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा बस। डिड सलमान एंड सरवर हैव लंच? लास्ट नाइट तो नहीं हो सकता, लंच तो डिनर हो सकता है। ठीक है, यहाँ डिनर कर देते हैं हम लोग। खाना कोई भी हो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है देख लेते हैं, आप बता दीजिएगा। बाकी मैंने डिनर लिखा है नीचे, डिनर जो रात का खाना होता है। तो क्या उन लोगों ने कल डिनर किया था, सलमान और सरवर ने? ये सवाल है। डिड सलमान एंड सरवर हैव डिनर लास्ट नाइट? इस तरीके से हमें सारी चीजें यूज करनी है जो मैंने अच्छे से आपको बताया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कब हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर थर्ड, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कब हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर फोर्थ, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। इन दोनों का डिफरेंस आपको बताया मैंने कि कोई काम अभी अभी पूरा किया है तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और कोई काम मैंने कल किया था जिसमें पास्ट वाला टाइम शामिल हो तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। ये अच्छे से करना है। इसके अलावा जो एक्शंस हैं ये भी बहुत अच्छी एक्शंस मैंने आपको बताई है। कुछ अच्छी अच्छी जानकारी हमें इस वीडियो में जरूर मिली है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, दोबारा भी आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि और अच्छे से आए। बेसिक पूरा कवर कीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक क्लास है। एक बार हमारा बेसिक फाउंडेशन अच्छा हो गया, हम सब कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। दैट इज इनफ फॉर टुडे, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। एक फ्रेज मैंने आपको सिखाया है बाय बाय के लिए, एंड दैट इज कैच यू लेटर। उसका रिप्लाई भी है सी यू लेटर, या शॉर्ट फॉर्म में सिया। मैं बोलूंगा कैच यू लेटर, आपको बोलना है सी यू लेटर। ओके, कैच यू लेटर।